जय हो हल छठी मैया। प्रिय भक्तों, आप सभी को हल छठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम स्नान करेंगे हल छठी व्रत की 6 कथाएं। कहा जाता है कि जब भी आप व्रत रखें, व्रत की कथा अवश्य सुने। बिना व्रत कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ हल छठ मैया की पूजा में कही जाने वाली 6 कथाएं। हर छठ मैया की पूजा करते समय निम्न कहानियों यानी कि 6 कहानियां सुनने की परंपरा है। तो आप सभी लोग कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आज मैं आप सभी लोग को, जितनी हमारी माता बहनें हल छठी मैया की व्रत रखी हैं, उन सभी को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। तो चलिए अब कथा को टाइम वेस्ट न करते हुए कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मन लगाकर, मन को एकत्रित करके इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा सुनने से पहले आप सभी से एक ही अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हल छठ मैया जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यान मंग होकर इस कथा को सुनिए। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुना के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी ने वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल छठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल छठी व्रत की महिमाओं कथा पूछी तो नारद जी ने उपरांत कथा कहना प्रारंभ किए कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन एवं धर्म दोनों ही व्यर्थ गए। उसी रोज रात्र राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहते हैं कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दे दो तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन एवं धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगे कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में पहुंच गए। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां उसने देखा 5 स्त्रियों को व्रत करते हुए, जिसे देखकर राजा ने उन स्त्रियों से पूछा, आप लोग यह कौन सी व्रत कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? स्त्री ने हल छठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आए। राजा परिवार सहित हल छठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। जय हो हल छठी मैया। जिस प्रकार अपने इन बालकों को रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बच्चे एवं सभी के बच्चे की रक्षा करना एवं हम पे सभी पर कृपा बनाए रखना। जय हो हल छठी मैया। तो इस तरह से अब दूसरी कथा सुनेंगे। अब नारद जी ने देवकी से हल छठी व्रत की अन्य कथाएं कहना शुरू किए कि उज्जैन नगरी में 2 संतान यानी कि सवत रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती थी। रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सवत के बच्चे को देखकर हमेशा सवतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का प्लान बनाती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम
शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी। सौद की बात को सच माना और अपने पुत्र को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चे को मारने का अच्छा मौका जानकर उन्हें दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को सोच देखकर पिता से अपनी सौत की कई बातों को कहा कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल छठी माता का व्रत का दिन है। अंत्य तुम भी पुत्री की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वस्थता कामना से हल छठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने पुत्र घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देखा। उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दी थी। जिस तरह एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलछठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुण्य जीवित देखा और माता हलछठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलछठी व्रत करने लगी। जय हो हलछठी माता। जिस प्रकार आपने इन बालकों की रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बालक और सभी के बालक की रक्षा करना एवं हमारे सभी पर कृपा बनाए रखना। तो इस तरह से अब आप रसपान करेंगे तीसरी कथा। नारद जी ने देवकी से हलछठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किए कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी परिवार के साथ रहता है। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय उपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखे कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ने ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रा लोक में पहुंचे, परंतु कहीं नहीं मिले। बनिया के बच्चे कहीं नहीं दिखे तो साधु वहां से यमलोक गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किए। बच्चे ने वापस लौटने से मना करते हुए कहते हैं कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म से ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें, उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अंत्य अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घ जीवन संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछे। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलछठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भीगा पोता मारे लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घ जीवन होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हलछठी व्रत कथा नियम आदि को बताए। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हलछठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा एवं संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलछठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त किए।
बनिया का परिवार प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगा। जय हो हलछठी मैया। जिस प्रकार आपने इन बच्चों की रक्षा की है, उसी प्रकार सदैव हमारे बालकों एवं सभी के बालकों की रक्षा करना एवं हमारे और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से प्रार्थना करके अब आप सभी लोग सुनिए चौथी कथा। एक बहू थी, उनके एक बेटा था। वह हर भादो माह की छठ को हर छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाकर सुलाकर काम से बाहर गई और पड़ोस की महिला से बता के गई कि इसका मतलब हमारे बालक का ध्यान रखना। दुर्भाग्यवश उस महिला के कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया और उसने बालक की बलि चढ़ाकर भट्ठी में उस बालक को डाल दिया और ऊपर से बंद कर दिया। इधर महिला जब लौटी तो अपने बालक को ना पाकर विलाप करने लगी, हर जगह अपने बालक को ढूंढने लगी। तभी किसी अन्य से उस पड़ोसी महिला की करतूत का पता चला तो वह पूरे गांव में पंचायत के साथ उस महिला के घर गई। बहू ने रोते हुए हलछठी मैया को याद करते हुए उस भट्टी का ढक्कन खोला तो उसके औजार का अचरज का ठिकाना न रहा। उनका बालक यथावथा भट्टी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से बहू ने अपने बालक को आंचल में भर लिया एवं दुलार करने लगी। वह तुरंत ही घर आई और पूरी श्रद्धा भाव से हलछठी मैया की पूजा अर्चना की, विनती की कि हे हलछठी मैया, जिस तरह तुमने मेरे बालक की रक्षा की उसी तरह सबके बालक की रक्षा करना। जय हो हलछठी मैया। जिस प्रकार आपने इन बालकों की रक्षा की है उसी प्रकार सदैव हमारे और सभी के बालक की रक्षा करना, हमारे एवं सभी पर कृपा बनाए रखना। तो इस तरह से अब आप रसपान करेंगे। पांचवी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उनका प्रवेश काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रवेश से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उनका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रवेश हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रवेश पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उनके बैल फरक उठे और हल का फार उस बच्चे के शरीर में घुस गई। घुसने की वजह से बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उनके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भंग न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अंत मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निर्णय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उनके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्व धर्म रक्षत्य और उस पर रहम रखकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुण्य झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उनका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने सर्वार्थ के
स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। जय हो छठ मैया। इस तरह से जैसे आपने इन बच्चों की रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बच्चों की एवं सभी के बच्चे की रक्षा करना, हमारे एवं सभी पर कृपा बनाए रखना। जय हो छठी मैया। इस तरह से बोलकर अब आप सभी लोग छठी कथा सुनेंगे। एक बार काशीपुरी नगर में देवरानी एवं जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा एवं जेठानी विद्वती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्वती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पकाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी थी और बातें करने अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्ते को खाते देखा। विद्वती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ते को सामने पुण्य डाला आया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागती है। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्वती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा हुआ खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं, मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हलछठी व्रत था। तारा की मार से वेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हलछठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलछठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलछठी व्रत के दिन मर जाता, जिससे तारा दुखी होकर हलछठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और फिर चला जाता हूँ, फिर आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलछठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घ आयु जीवन की प्राप्ति होगी। स्वप्न में कही विधि विधान अनुसार तारा ने अगली बार हलछठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलछठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घ जीवन संतान की प्राप्ति यानी कि जन्म दी और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्वती ने भी हलछठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दी और सुखपूर्वक निवास करने लगी। जय हो हलछठी मैया। जिस प्रकार आपने इन बच्चों की रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बच्चों एवं सभी के बच्चे की रक्षा करना, हमारे एवं सभी पर कृपा बनाए रखना। जय हो हलछठी मैया। इस तरह से बोलकर आप सभी लोग अपनी व्रत कथा को पूरे कीजिए। और हाँ, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी कथा सुनाते हैं उन्हें दान दक्षिणा देना पड़ता है, तो इसलिए आप सभी लोग हमें दान दक्षिणा तो नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा। इसी से हमारी जो आपने कथा सुनी है